नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जो कभी ना कभी दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट रहे हैं और किसी वजह से आपकी डिग्री पूरी नहीं हो पाई, दिल्ली विश्वविद्यालय फिर से आपको कोई मौका दे सकता है अपनी डिग्री पूरी करने का। आपके बहुत से सवाल हैं, उन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के एग्जाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास और जानते हैं कि इसको लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक सैनिटरी स्पेशल चांसेस दिया था उन सब बच्चों को जिनके किसी वजह से डिग्री पूरी ना हो सकी। उसमें पहली कंडीशन ये थी कि वो अपने कोर्स के फाइनल ईयर तक पहुँचे हों, यानी कि उनको अगर वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स था 3 साल का तो 3 साल उन्होंने पढ़ाई कर ली और कुछ पेपरों में वो अपना किसी वजह से कोर्स की डिग्री के लिए पूरा नहीं कर पाए। तो उनका हमने 2 बार रजिस्ट्रेशन कराया, एक अक्टूबर में एग्ज़ाम कराया, अक्टूबर 22 में, और एक हमने एग्ज़ाम कराया मार्च और अप्रैल 23 में। प्राय सारे रिज़ल्ट निकल चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के रिज़ल्ट अभी कुछ जिनको हम कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, क्योंकि जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें पहली कंडीशन तो ये थी कि आप 3rd ईयर के स्टूडेंट रहे, तो नेचुरली आपको अपनी 3rd ईयर की या फाइनल ईयर की मार्कशीट देनी थी और उसके अलावा आपको वो सारी मार्कशीट देनी थी जितनी आप अपीयर हुए, क्योंकि ये पुराना डेटा था जो कि ज़रूरत होती है जब आपका फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए। यहाँ पे ये मौका ये नहीं था कि मेरे कुछ पेपर रह गए हैं उनमें से कुछ पेपरों को मैं क्लियर कर लूँ। ये मौका बहुत क्लियर था कि जितने भी पेपर रह गए हैं वो सारे आप क्लियर कर लें ताकि आप डिग्री के लिए एलिजिबल हो सकें अंडर सेंटेनरी स्पेशल चांस एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों ने दिया, इसमें हमारे बहुत सुपर सीनियर सिटीज़न भी थे, 75 साल के लोगों ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो एलिजिबल बने अपने उस कोर्स की डिग्री के लिए। आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे उन बच्चों का जिन्होंने ये मौका लिया और उसके बावजूद भी इसको पार नहीं कर सका। जब हमने ये मौका दिया था 2 बार और हमने कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि आपके कितने पेपर बचे हों कि आप उसको क्लियर कर लें। लॉ के अंदर कंडीशन ये होती है कि आप 3rd ईयर में यानी कि टर्म 5 और टर्म 6 में पहुंच जाते हैं जब आपके 15 पेपर क्लियर हो गए हों और उनकी ग्रेजुएशन के लिए या लॉ की डिग्री के लिए उनको 30 पेपर दिए जाते हैं। तो 15 पेपर तक लोगों ने दिए और वो एलिजिबल भी बने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेपर दिए और वो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ने ट्राई करी, उनके कुछ पेपर रह गए हों। तो अभी जो वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक प्रपोज़ल को स्वीकृति दी है, उसके हिसाब से जिन बच्चों को जिन्होंने पहला सेंटेनरी स्पेशल चांस में रजिस्ट्रेशन कराया था और अगर उनके अभी भी 4 पेपर तक वो क्लियर नहीं कर सके जो कि उनको चाहिए उस डिग्री के लिए, मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूं, मेरे 6 पेपर बचे हुए हैं, मैं 3 अब कर लूं तो 3 छोड़ दूंगा, ये काम नहीं है। अगर आज आपके 4 पेपर तक बचे हुए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो आप चारों पेपर पास होंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो इस बात से बहुत क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ डिग्री देने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया था, ना कि मेरे 10 पेपर है 5 मैं दे दूंगा, उस 5 बाकी 5 बचे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जितने पेपर आपके बचे हुए थे आपको वो देने थे और अगर आप रजिस्ट्रेशन किया आपने पहले सेंट्रल स्पेशल चांस एग्जामिनेशन का जो हमने 2 बार करवाया था और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अगर आपके 4 पेपर अभी भी रह गए हैं जो हमने रिज़ल्ट निकाले हैं तो आपको फिर एक मौका दिया जाएगा। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो सर, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो दोबारा उनको कराना पड़ेगा फिर से? हाँ जी, ये तो होता ही है, क्योंकि हमें क्या पता कि वो बच्चा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, कौन सा एग्ज़ाम उनका बच गए। तो नेचुरली ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, एक बच्चा जो 2000 में अपीयर हुआ उसका पेपर, उसका सिलेबस, वो क्वेश्चन पेपर बनाना जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो ये थोड़ा सा आसान काम नहीं था। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ब्रांच ने काफ़ी मेहनत से ये काम किया
मैंने आपको जैसे बताया कि 1975 का भी हमने पेपर दिया, और कुछ लोग तो विदेश से भी आए और अपने एक एक दो दो पेपर में, जबकि उनके अपने बच्चे आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल्ड हैं और शायद वो अपनी रिटायरमेंट एज को एंजॉय कर रहे थे, तो उनको लगा और उन्होंने पास भी किया, और ऐसे सब्जेक्ट भी पास किए जो प्राय नॉर्मल बच्चे के लिए भी मुश्किल माने जाते हैं। तो उन सीनियर सिटीज़न ने वो पेपर पास किए, तो वो बधाई के पात्र भी हैं कि उन्होंने, हमने एक मौका दिया, लेकिन जो मौका दिया और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, ये तो और गर्व की बात है विश्वविद्यालय के लिए कि हमने एक स्कीम दी और उसका सही रूप से बच्चों ने, या बच्चे भी नहीं कह सकता आप तो, क्योंकि वो तो खुद शायद बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो जो हमने सोचा था उसको उन्होंने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, वो बधाई के पात्र भी हैं। सर, ऐसे जितने भी जो स्टूडेंट हैं, फिलहाल तो उनको एक्सेस स्टूडेंट ही कहा जाएगा, तो उनको आप सर इस समय क्या सलाह देंगे? क्योंकि अगर जैसे ही इसका देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से एक और बात बता देता हूँ। इसको हम एक्स स्टूडेंट नहीं कहते हैं, ठीक है। एक्स स्टूडेंट का भी एक सिस्टम होता है कि जिसको हम कहते हैं कि बच्चा रेगुलर पढ़ रहा था और उसका स्पैन पीरियड बाकी था, स्पैन पीरियड के अंदर अगर वो कोई एग्ज़ाम देता है तो वो एक्स स्टूडेंट होता है, अगर वो एक बार पहले रेगुलर रूप में एग्ज़ाम देता है। इसको हम प्राइवेट के स्टूडेंट की कैटेगरी में लाते हैं। जब भी कोई स्पेशल सेंटेनरी या कोई भी स्पेशल चांस मिलता है, वो स्टूडेंट प्राइवेट की कैटेगरी में आ जाता है। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि अगर हमारा रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको बहुत सी फैसिलिटीज़ हमें देनी होती हैं, प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं देनी होती है, तो उनका जो स्टेटस होता है वो एक प्राइवेट स्टूडेंट की तरह ही माना जाता है। तो इसमें सर जैसे सवाल अभी मैंने आपसे पूछा था कि जैसे जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक उन स्टूडेंट्स के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आराम से वो अप्लाई कर सकें? नहीं, देखिए, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आपके सामने एक महिला मिलने आई थी, तो आप नॉर्मली कोई पेपर आपने दिया तो आपको कई मौके मिलते हैं उस पेपर को क्लियर करने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरा स्पैन पीरियड N+2 है तो फर्स्ट ईयर का पेपर मैं 5 बार दे सकता हूँ, सेकेंड ईयर का पेपर 4 बार और थर्ड ईयर का पेपर 3 बार। अगर इसमें एक और स्पेशल मौका भी, जिसे हम स्पेशल चांस दिया जाए, तो एक मौका और मिल जाता है। तो आपने ये एग्ज़ाम दे दिए, नहीं दिए, लेकिन जितने एग्ज़ाम आपने टोटल दिए हैं उसकी सारी मार्कशीट हमें चाहिए होती है, क्योंकि जब हम ये यहाँ पे प्रोग्राम जो एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया गया, ये सिर्फ डिग्री देने के लिए, डिग्री देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि आपने वो सारे पेपर जो भी उस वक्त स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से आप अपीयर हुए, आपने क्लियर किया नहीं किया, तो इसलिए उनको वो सारी मार्कशीट चाहिए होंगी जो जब भी वो अपने रेगुलर, एक्स स्टूडेंट या स्पेशल चांस के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।